करोड़ों का पैकेज छोड़ विदेश से लौट आए अपने देश जिज्ञासु मिश्रा, और अब यहाँ पे आके अपनी मिट्टी से जुड़े हैं और खेती कर रहे हैं। इस वक्त हम प्रयागराज में मौजूद हैं और हमारे साथ खुद जिज्ञासु मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। सर, मैंने सुना कि आप करोड़ों की जो पैकेज था अपना, वो छोड़ छाड़ अपने देश वापस आ गए और अपनी मिट्टी से आके जुड़ गए, और ऐसा जुड़े कि खेती शुरू कर दी आपने। जी, मैं एक्चुअली 19 साल तक कई देशों में काम किया। सिंगापुर में था, मिडिल ईस्ट में था, वेस्ट अफ्रीका में था, और 2019 दिसंबर में वो सब सारी चीज़ें मैंने वहाँ वाइंड अप करके, यहाँ पे मैंने ज़मीन पहले से ही ले ली थी। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो है कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं कि एक समाज को अच्छी चीज़ें मिले, अच्छा एक संदेश जाए और लोगों को रोज़गार मिले। तो उसके लिए मैंने 2020 में, ज़मीन हमारे पास पहले से थी, तो पहला पाली हाउस मैंने लगाया था। और 2020 19 या 20 जनवरी थी, प्लांटेशन किया था। और 3 महीने बाद उसकी हमने हार्वेस्टिंग शुरू की। तो उसमें क्या हुआ कि उस साल कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था, 22-23 मार्च के आसपास, और उसी समय हमारा ये हार्वेस्टिंग का इसका शुरू हुआ। तो वो क्या हुआ कि 3-4 महीने हमारे जो भी चीज़ें हुई, फसल तो बहुत अच्छी हुई। हाँ, 60-70-80 टन के करीब उसमें कलर्ड कैप्सिकम हुए, रेड और येलो। लेकिन हुआ क्या कि कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से वो हमारा कैप्सिकम बाहर नहीं जा पाया, और लोकल मार्केट भी बंद था। तो सारा समझिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फिर भी मैं उस चीज़ में था कि चलिए, मुझे संतोष ये हुआ कि मैंने जो काम किया है तो उसका जो है अफसोस नहीं हुआ सर कि क्यों छोड़ आए, या फिर ये नहीं लगा कि फिर से कोशिश करते बाहर जाने की? ऑफर तो अभी तक आते रहते हैं। जो चीज़ एक बार कर लिया वो सेटअप बन गया है, काफ़ी लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, हमारी गौशाला है, वो अब जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और मैं फुली डिटरमिन्ड था जिस दिन छोड़ के आया कि अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अपने देश में ही रहूँगा, अपने लोगों के लिए काम करूँगा, और ऑर्गेनिक चीज़ें कोशिश करके कि सारी 100% ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं वो हम अपने फार्म पे उत्पादित करें। अच्छा, सर मैंने सुना है कि जो भी आपकी जो वेजिटेबल्स, जो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स जिसे हम कहते हैं, विदेशी होती हैं, ब्रोकली वगैरह, और ज़्यादा जानकारी आप देंगे, उस पे आपका ज़्यादा फोकस है? हाँ, उस पे ज़्यादा फोकस है, लेकिन उसमें समस्या ये आती है कि अभी लोकल मार्केट उसका बहुत बड़ा नहीं है वो क्या है कि बहुत जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं। वो ट्रांसपोर्ट में भी अगर 8-10 घंटे 15 घंटे लगेंगे तो ख़राब हो जाती हैं। तो ठंड में तो हम उसको कर सकते हैं जब टेम्परेचर 20-22 डिग्री तक रहता है। अभी गर्मी में तो उसमें मुश्किलें आती हैं, लेकिन ठंडी में मैंने इस बार ठंड में किया था तो रिजल्ट अच्छा था। अब अगर वो लोकल मार्केट हो तो बहुत अच्छा। सर, कौन कौन सी सब्जियां आपने उगा डाली हैं? जी, सब्जियां तो कई थी, कुछ का नाम जो मुझे याद है मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। येलो और ग्रीन जुकनी थी, और कैप्सिकम रेड एंड येलो, उसके बाद पार्सले है, और उसके बाद रेड कैबेज है, और ब्रोकली है, और पोकचाई एक वो होती है वो है। फिर 3-4 तरह की लेटस है, रोमन लेटस है, नॉर्मल ग्रीन लेटस है, रेड लेटस है, और ऐसी 2-4 सब्जियां और भी हैं, उनका मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। कुल लगभग 15-16 तरह की जो हैं एग्जॉटिक वेजिटेबल्स थी। फ्रूट्स भी सर हैं इंक्लूडेड? हाँ, फ्रूट्स मैंने इस बार स्ट्रॉबेरी की वो की थी, तो वो भी अच्छा था, उत्पादन ठीक ठाक था, अच्छा था। अब इस साल और ज़्यादा लगाएंगे। उसके अलावा ड्रैगन फ्रूट्स भी हम लगा रहे हैं। बाकी नॉर्मल जो पेड़ हैं वो तो हैं हमारे फार्म हाउस पे, आम है, अमरूद है, ये सब बेर है, तो वो सब तो।
स्तर पे सर इसको ले जाना चाह रहे हैं क्या? क्योंकि आपने रोज़गार की बात करी कि आप रोज़गार भी अपने लोगों को देना चाहते हैं जो हमारे लोग हैं, तो किस स्तर पे आप देखना चाहते हैं कि कहाँ तक ये ले जाना चाहते हैं? ये हर आदमी की कोशिश होती है कि वो उसका बिजनेस जो है फ्लरिश करे, लोगों को रोजगार मिले, लेकिन एग्रीकल्चर में एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है मैन पावर की। और ये फैक्ट्री नहीं है कि आपने मशीनें लगा ली और उसके हिसाब से आपने कच्चा माल वो किया और आप उत्पादन। इसमें क्या है, चीज़ें धीरे धीरे होती हैं और अगर इसमें लगा रहे तो सफलता मिलती है, अच्छी सफलता मिलती है। वैसे मैं सुना कि फूलों का भी आप उगाए हैं, फूल भी। जी जी जी, मैं वो बात आपको बताना भूल गया। फिर 2021 में मैंने कहा, मैंने ऑब्जर्व किया काफ़ी उससे जो है कोरोना काल में, उस टाइम में जब लॉकडाउन था, तो मुझे ये चीज़ें मतलब समझ में आई कि जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स की डिमांड रहती है जी, उस तरह से नहीं होके फ्लावर्स की डिमांड रहती है। तो मैंने क्या किया कि वो नेक्स्ट पॉली हाउस जो है वो हमने उसका लगाया गुलाब का, और डच रोज़ बोलते हैं, उसकी वैरायटी टॉप सीक्रेट है। तो उसमें अच्छी सफलता मिली। 3 महीने में उसमें भी हार्वेस्टिंग का समय आ जाता है। तो उससे प्रेरित होकर फिर मैंने 2 पॉली हाउस और लगाए, उसमें भी गुलाब लगाए। उसके अलावा हम ग्लाइडलेस की भी खेती करते हैं और भी जो सब्जियां हैं वो करते हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारा जो वो हो ऑर्गेनिक उस पे हो। तो हमारे पास गौशाला भी है, लगभग 60-65 गौ माता हैं, वहाँ बच्चे हैं उसके। तो उनका जो है गोबर और ये सारी चीज़ें हम स्लरी बना के उसको हम एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी हेल्दी चीज़ें मिलती हैं, केमिकल फ्री मिलती हैं। और दूसरा क्या है कि हमारा जो काफ़ी पैसा उसमें जाता है फर्टिलाइजर्स में, तो वो पैसे भी काफ़ी बचते हैं। तो सर, क्योंकि आप बाहर थे और फिर आपने ये शुरू किया, तो कुछ आके रीड वगैरह किया आपने, या फिर एक हमेशा से एक साइड इंटरेस्ट आपका ये रहा है करने का? नहीं, ये तो इंटरेस्ट हमको बचपन से ही था। और ये था कि ऐसा काम किया जाए कि मुझे भी उसमें खुशी मिले, अपने लोगों को भी खुशी मिले, लोगों को रोजगार मिले। तो हमारा उद्देश्य बस यही था। बाकी मैं वहाँ वेल सेटल था, अच्छी नौकरी थी, ऐसी कोई मतलब दिक्कत परेशानी नहीं थी। तो मेन हमारा यही था कि मेरा एक इंटरेस्ट था और मेरा ये था कि लोगों को इससे जो है रोजगार सृजित हो। और गांव में जो लोग छोड़ के जाते हैं वो गांव छोड़ के ना जाएं, वहीं मतलब अगर उनको वहीं रोजगार मिल रहा है तो उनको वहीं पे रुक के करना चाहिए। सर, सरकार की तरफ से भी क्या कुछ सब्सिडी वगैरह आपको मिला? जी, जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है तो इस पे गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देती है और वो किसानों के लिए बहुत बड़ी मदद है। और किसान अगर सही दिशा में और सही उस पे काम करे तो एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट का ये जो है हम लोगों को जो उसका सब्सिडी देती है, तो इससे तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि जिसको ये काम करना है, मुझे ये काम करना था, तो मुझे सब्सिडी नहीं भी मिलती तो मैं उस चीज़ को करता, लेकिन गवर्नमेंट का वो मिलने से ये हुआ कि मुझे प्रेरित किया कि हम और लगाएं और लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। तो काफ़ी लोग, हम लोगों की प्रेरणा से और भी लोगों ने लगाया है। तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ये सब चीज़ें जो है सब्सिडी जो इस पे दे रही है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे, एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट। कौन से कल्टीवेशन में सर थोड़ा मैं चाहूँगी कि आप ये क्या है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे देख रहे होंगे, तो शायद आपसे जो है कुछ अगर हमारे नौजवान देख रहे हो तो प्रेरित होके वो भी कुछ ऐसा करें और अपने देश में ही रह जाएं। थोड़ा अगर आप इसके बारे में डिटेल दे दें कि कैसे ये सब्सिडी मिल सकती है, क्या है ये प्रोसेस? जी, इसका क्या होता है, सबसे ये जो इसके प्रोजेक्ट होते हैं पॉली हाउस या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के, ये 2 जगह से सब्सिडी मिलती है। एक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, उसको बोलते हैं NHB, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, और दूसरा आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है, तो NHM बोलते हैं।
यहाँ से मिलती है। और मेरा जो मानना है, अगर आपको पॉली हाउस लगाना है और ये करना है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए। यहाँ का प्रोसीजर इजी है, उतना ज़्यादा इसमें पेपर वर्क नहीं है, उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सब्सिडी भी अगर ठीक ठाक सारा चीज़ समय पे है तो 3 महीने के अंदर आ जाती है। तो इन सब को लगाने के लिए पहले आपको प्रपोजल बना के भेजना पड़ता है, फिर वहाँ से वो ओके करेंगे कि ठीक है आप लगाइए, और आप उसको लगाइए, पॉली हाउस लगाइए। उसके बाद उसका जब एक बार आपकी फसल उस पर लग जाए, एक 1.5 महीने बाद आप उसका इंस्पेक्शन करने के लिए आएगी टीम। वो सारी चीज़ें जब देखेगी मानक के हिसाब से है तो वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो ओके करेगी। और डिपेंड करता है किस समय पे है, तो महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर आपकी सब्सिडी 50% जो है वो अकाउंट में आ जाती है। वैसे तो मैं पूछना नहीं चाहती, ना मैं पूछूंगी, पर सर मैं, क्योंकि मेरे दर्शक देख रहे होंगे, तो आप अगर बता दें कि क्या इसमें आपको प्रॉफिट हुआ ठीक ठाक? हाँ, प्रॉफिट है, लेकिन आप इसमें लगना पड़ता है मैम। हाँ, टाइम देना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, समय के हिसाब से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो प्रॉफिट तो है, बहुत अच्छा बिजनेस है। और इसकी इनकम जो है अभी एग्रीकल्चर इनकम में है तो टैक्स फ्री भी है। तो एक एकड़ के पॉली हाउस से एक अच्छी खासी नौकरी जितनी आदमी कमाएगा 1-1.5 लाख रुपए महीने, तो वो आराम से कमा सकता है। देखिए, ये थे जिज्ञासु जी जिन्होंने बताया कि देखिए करोड़ों का पैकेज छोड़ के यहाँ चले आए और अपनी मिट्टी को लौट आए, और फिर कितने बड़ा इन्होंने एक तरीके से ये प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर आप अपने देश में हैं और अपनी मिट्टी से जुड़िए। और जो भी युवा हैं जो ये सोचते हैं कि एग्रीकल्चर में कोई भविष्य नहीं होता, खेती में कोई भविष्य नहीं है, तो हमारे साथ जीता जाता एग्जाम्पल जो है ये बैठे हुए हैं हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि बिल्कुल इसमें है, बस थोड़ा सा आपको संयम रखना है और साथ साथ में मेहनत करनी है। और देखिए सरकार की तरफ से कितनी सारी बहुत ही अच्छी स्कीम्स आती है, जिसमें सरकार जो है खुद जो है मोटिवेट करती है कि ऐसी चीज़ों करने के लिए। तो बस आपको सिर्फ एक ये लगन अपने अंदर रखनी है कि हम अपने देश में रहकर भी, मिट्टी से जुड़कर भी और एग्रीकल्चर में भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनुम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।